आज हम लोग कोर बेसिक थिंग्स सीखेंगे कुछ अकाउंटिंग से रिलेटेड। चलिए, गुड आफ्टरनून सर, वेरी गुड आफ्टरनून। अब सर देखिए, हमारे पास जो अकाउंटिंग से रिलेटेड है, हमारा 3 दिन का सेशन रहेगा कॉन्टिन्यूस बेसिस पे। यानी आज, कल और एक मंडे को रहेगा। ऐसा हो सकता है कि जो लोग फर्स्ट टाइम अपनी अकाउंटिंग पढ़ने जा रहे हैं, उनके लिए क्वाइट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, अदरवाइज इतना नहीं है। जो टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे कवर अप करने जा रहे हैं, दैट इज रिलेटेड टू हमारा हमारा अकाउंटिंग है क्या, हम ट्रांजेक्शन क्यों रिकॉर्ड करते हैं, हमारी बुक्स ऑफ एंट्री, डेप्रिसिएशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमारा ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, कंप्यूटर की अकाउंटिंग एंड लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। ये सारे हमारे टेबल ऑफ कंटेंट रहेंगे, जिनको कि हम लोग कवर अप करेंगे अपनी अपकमिंग क्लासेस में। सबसे पहला ऑप्शन आता है अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। जैसा कि यहाँ पे आपको लिख के दिया गया है, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट द प्रोसेस दैट हेल्प्स टू रिकॉर्ड, समराइज, एनालाइज एंड रिपोर्ट द डाटा ऑफ कंसर्न फाइनेंशियल ईयर। सर, आप और मैं आपस में कुछ सेल कर रहे हैं, कुछ परचेज कर रहे हैं, ठीक है। उनको हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड करके समराइज कर रहे हैं। समराइज का मतलब क्या हुआ, मैं लेजर बना रही हूँ उनके, कि ये कनिका का खाता हो गया, ये राहुल जी का खाता हो गया। मैं एनालाइज कर रही हूँ, उसमें अमाउंट्स का डाल रही हूँ। मैं रिपोर्ट मेंटेन कर रही हूँ कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ मेरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर। तो ये सब हमारा अकाउंटिंग का पार्ट होता है। ये सब हमारा किसका पार्ट होता है, अकाउंटिंग का पार्ट होता है, राइट। अब ऑब्जेक्टिव सर, जैसा कि आपको पता है, हमारी ना ह्यूमन बॉडी है, हम लोग चीजों को भूल भी सकते हैं, राइट। लेकिन अगर मैंने चीजों को रिकॉर्ड कर रखा है तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। अगर मैं चीजों को रिकॉर्ड करके रखूंगी तो भूलने का चांस नहीं है। अदरवाइज मैं सोचूं 100 ट्रांजेक्शन है, 100 ट्रांजेक्शन मुझे याद रहे, ये पॉसिबल नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है अकाउंटिंग के, टू मेंटेन फुल एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। मैं अपने बिजनेस में जितनी भी ट्रांजेक्शन कर रही हूँ, उनका मैं एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बना के चल रही हूँ। आज मैंने 7 लोगों को सेल करी है, आज मैंने राजेश जी को इतनी सेल की है, शुभम जी को इतनी सेल की है। मैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रही हूँ उन बेसिस पे, मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। थर्ड चीज, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन। जब मैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस निकालूंगी तभी तो मुझे पता चलेगा कि मेरी कंपनी की पोजीशन क्या चल रही है। अगर मुझे लॉसेस ज्यादा आ रहे हैं तो इसका मतलब मेरी पोजीशन ठीक नहीं है। अगर मुझे प्रॉफिट ज्यादा आ रहे हैं, मुझे इनकम ज्यादा आ रही है, इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न ज्यादा मिल रहा है, वो मेरे लिए क्या है, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन को बढ़ा रहा है। इसी तरीके से सर, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना इंटरेस्टेड पार्टीज को, यानी कि लोन, बैंक, गवर्नमेंट। सर, हम बैंक वालों के पास जाए, हम बोले सर मुझे 1 करोड़ का लोन दे दो, क्या वो मुझे 1 करोड़ का लोन दे देंगे? नहीं, वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन देखेंगे कि क्या ये पर्सन इंटरेस्ट देने के लायक है, क्या इस पर्सन से ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ये पर्सन मुझे आगे जाके मेरा पैसा वापस कर देगा। अगर बैंक को पता है कि आप उनका पैसा डुबा देंगे तो वो आपको कभी भी लोन नहीं देंगे। तो वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, आप उन्हें अपनी बुक्स दिखाएंगे कि सर ये मेरी बुक्स है, मुझे हर साल इतना प्रॉफिट हो जाता है। तो उनका एक ट्रस्ट बनेगा आपके ऊपर। या मान लीजिए आपकी कंपनी के शेयर्स है, तो कोई पर्सन आपकी कंपनी के शेयर्स कब खरीदेगा, जब वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन देखेगा कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी साउंड है। तो आई होप इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग क्लियर है। जल्दी से सी टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। चलिए, क्लियर है। चलिए नीचे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अब सर, जो लोग अकाउंटिंग करते हैं ना, उनकी कुछ अकाउंटिंग की टर्म्स होती है। यानी कि आप और मैं जो एक दूसरे को जानते हैं, वो हम अकाउंटिंग के टर्म्स में कुछ अलग तरीके से करते हैं। किस तरीके से? बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग है ये हमारी, वन बाय वन समझा रही हूँ। जैसा कि सर हमने बोला डेटर। डेटर कौन होता है सर? जिसकी देनदारी होती है। डेटर वो पर्सन है जिसकी देनदारी है। तो यानी, और क्रेडिटर उसका उल्टा हुआ, यानी जिसकी लेनदारी है। सर मान लीजिए मैंने आपको सेल करी है, राइट। तो आपसे मुझे पैसा मिलना है। आप कौन हुए? डेटर, क्योंकि आपके ऊपर लायबिलिटी है कि आपको मुझे पैसा देना है। क्रेडिटर कौन हुई? मैं, यानी जिसको पैसा मिलना है। तो डेटर जिसको देना है पैसा, क्रेडिटर जिसको कि पैसा मिलना है। सेम एसेट,
किसी भी कंपनी में आप कोई भी मशीनरी ले लीजिए, प्रिंटर ले लीजिए, अगर आपने किसी भी फिक्स्ड एसेट को प्रोडक्शन के प्रोसेस में लगा दिया तो वो मेरी एसेट कहलाती है, राइट। लाइबिलिटी क्या होती है सर? मेरे ऊपर जो लोन है, मेरे ऊपर जो लाइबिलिटी है लोन कि मुझे ये चीज पे करनी है, मेरे सर के ऊपर ये सर दर्द एक तरीके का कि मुझे जैसे मैंने बैंक से लोन लिया तो ये मेरी लाइबिलिटी है कि मुझे बैंक को पे ऑफ करना है, तो वो होती है मेरी लाइबिलिटी। स्टॉक, जैसा कि आपको पता है, आपके आइटम का स्टॉक होता है। अकाउंट्स की लैंग्वेज में आइटम को कभी भी आइटम नहीं बोला जाता, हम लोग अकाउंट्स की लैंग्वेज में आइटम को बोलते हैं गुड्स। गुड्स, ठीक है। नीचे आता है प्रॉफिट, सबको पता है प्रॉफिट क्या होता है, एक्सपेंसेस मेरे खर्चे, गेन मुझे जो भी एक्स्ट्रा मिल रहा है, कोई रिटर्न मिल रहा है, वो मेरा गेन है। लॉस, कोई भी मुझे लॉस हो गया, कोई भी चीज मेरे पास कहते हैं ना कि जितने में मैंने सेल करा उससे ज्यादा तो मेरा खर्चा ही था, तो वो मेरा लॉस हो गया। रेवेन्यू, जो भी मुझे इनकम होगी वो मेरी रेवेन्यू है, इनकम। ट्रांजेक्शन क्या होती है सर? सेल हो गया, परचेज हो गया, सेल्स रिटर्न हो गई, परचेज रिटर्न हो गई, ये क्या है? मेरी ट्रांजेक्शन्स है, मुझे कैश रिसीव हुआ है, पेमेंट हुई है मुझे, या फिर मैंने रिसिप्ट की है, तो ये क्या हो गया? मेरा सारा ट्रांजेक्शन का पार्ट हो गया। ड्रॉइंग्स, कभी भी पैसे को निकालना इज योर ड्राइंग। जैसे मैंने पैसा बैंक से विड्रॉ किया तो वो मेरा क्या है? वो मेरी ड्राइंग है। मैंने अपनी कंपनी में से, कंपनी का जो ओनर था उसने अपनी कंपनी में से थोड़ा पैसा निकाल लिया अपने पर्सनल यूज के लिए, तो ये उसने क्या की है? ये उसने ड्राइंग की है, यानी पैसे को अलग से निकाल लिया है फॉर हिज यूज। कैपिटल, हमेशा याद रखिए सर, कोई भी पर्सन जो कंपनी स्टार्ट करता है और कंपनी स्टार्ट करते हुए जो वो पैसा लगाता है वो उसकी कैपिटल होती है। जैसे मैंने बोला कि राहुल जी ने स्टार्ट किया अपना बिजनेस विद 1 लाख रुपीज, तो 1 लाख क्या है? कैपिटल है, वो कैपिटल जो उसने पैसा लगाया है अपना कंपनी स्टार्ट करने के लिए। कॉस्टिंग, हम सबको पता है कॉस्टिंग क्या होती है, किसी भी गुड्स को बनाने में जो मेरी कॉस्ट आती है वो क्या होता है? मेरा कॉस्टिंग होती है। फ्रेट, सिर्फ फ्रेट क्या होता है मेरा पर्टिकुलरली? जैसे मैं अपने सामान को इधर से उधर ढो रही हूँ, तो वो जो ढोने के चार्जेस है, कोई पर्सन अपनी गर्दन पे उठा के लेके जा रहा है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह अपने गुड्स को मूव करा रही हूँ, तो वो जो खर्चा पड़ता है 10-20 रुपए का, उसे हम लोग बोलते हैं फ्रेट चार्जेस, इनको हम लोग कैरियज भी बोलते हैं। तो ये मेरे फ्रेट होते हैं। परचेज, आपको पता है कोई भी चीज आपने इन की बिजनेस में वो आपका परचेज होता है। परचेज रिटर्न, जो सामान आपने खरीदा था आपने वापस कर दिया, वो आपका परचेज रिटर्न हो गया। सेल, किसी को कोई सामान आपने बेचा, कोई चीज आउट हुई आपकी बिजनेस से, आपका गुड्स जो है वो आउट हुए, तो वो आपकी सेल्स है। सेल्स रिटर्न, जो गुड्स आपने सामने वाले को बेची थी उसने आपकी गुड्स वापस कर दी ड्यू टू एनी रीजन, तो वो सेल्स रिटर्न हो गई। इम्पोर्ट, सर किसी दूसरी कंट्री से सामान मंगवाना, जैसे इस टाइम पे हम लोग अपने कोरोना की वैक्सीन जो है वो छोटे बच्चों के लिए इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो इम्पोर्ट यानी बाहर की कंट्री से मंगवाना। एक्सपोर्ट, अपनी कंट्री से बाहर देना, जैसे कि हमने अफ्रीकन कंट्रीज को दिया है, तो वो एक्सपोर्ट है मेरा। नेक्स्ट आता है मेरा वाउचर, जैसा कि आपको पता है सर, हम कोई भी वाउचर क्रिएट करते हैं, जर्नल वाउचर हो, सेल्स वाउचर हो, कॉन्ट्रा वाउचर हो, ये सारे मेरे वाउचर्स होते हैं। डिस्काउंट, मुझे कुछ डिस्काउंट मिल गया किसी से, 10 रुपए का डिस्काउंट, मुझे कम पैसा पे करना पड़ा, वो क्या हो गया? मेरा डिस्काउंट। अब डिस्काउंट दो तरीके के होते हैं सर, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। सर 100 रुपए की चीज थी, मैंने कहा चलो 90 में ले जाओ, आप मेरे खास कस्टमर हो, तो वो क्या है? मेरा कैश डिस्काउंट है, मैंने उसे 10 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट दे दिया सामने वाली पार्टी को। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है सर? जब हम होलसेलर से लेने के लिए जाते हैं तो वो ना बल्क में बेचता है सामान, वो आपको दर्जनों के हिसाब से देता है सामान, तो वो ये कह रहा है आप 2 दर्जन सामान ले लोगे ना तो मैं आपको इतना डिस्काउंट दे दूंगी। तो जो डिस्काउंट मेरा क्वांटिटी पे डिस्काउंट हुआ कि इतनी क्वांटिटी बढ़ेगी तो ही डिस्काउंट मिलेगा, वो मेरा ट्रेड डिस्काउंट होता है। कैश डिस्काउंट होता है जो हम नॉर्मली हमारे रिटेलर से लेते हैं, वो कैश डिस्काउंट है। जर्नल, यहाँ पे जो बात की गई है सर, जर्नल एंट्री, जो भी एंट्री आप अपने अकाउंट्स में पास करते हैं उन्हें बोलते हैं जर्नल एंट्री, यानी जो जर्नल बुक्स ऑफ एंट्री होता है वो पर्टिकुलरली। लेजर, सर आपका नाम राहुल, मेरा नाम कनिका, हम दो पर्सन है, हमने आपस में डील की, तो अकाउंट्स में कैसे रिकॉर्ड करेंगे उसे? हम लोग लेजर क्रिएट करेंगे, उस लेजर के अंदर फिर आएगा कि इस लेजर की इतनी सेल, इतनी परचेज हुई है। जैसे मैंने बोला कनिका, कनिका नाम से मैंने हेडिंग डाल दी, नीचे मैंने लिखा ये कनिका की सेल हुई है आज की और ये आज की डेट में परचेज हुई है, तो ये लेजर हो गया, यानी मैं
पार्टी के अकॉर्डिंग जो है पर्टिकुलरली अपनी डीलिंग कर रही हूँ, तो वो मेरे लेजर क्रिएशन हो गया। प्रोपराइटर कौन होता है? जो पर्सन कैपिटल लगाता है, यानी कि जो ओनर है, उसे अकाउंट्स की लैंग्वेज में बोलते हैं प्रोपराइटर। डेप्रिसिएशन सर, जैसे कि आपकी कोई भी मशीनरी है, आप जब उसको पहली बार नया नया खरीदते हैं वो बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन समय के साथ साथ क्या होता है, उसकी कैपेसिटी जो होती है वो कम होती जाती है, धीरे 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 उसका क्या होता है, कैपेसिटी कम होता जाता है। तो उसको हम लोग अकाउंट्स की लैंग्वेज में बोलते हैं डेप्रिसिएशन, यानी उसकी जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो वो डेप्रिशिएट हो रही है। आप कभी नोटिस कीजिएगा, आप कभी बाइक निकलवाने जाते हैं, तो जैसे ही वो शोरूम से बाहर निकलती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, वो कभी आपको एग्जैक्ट रेट पे नहीं बिकेगी, अब कम में बिकेगी, क्योंकि ये माना जाता है कि जैसे कोई चीज यूज में आती है वो धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होती है पैसेज ऑफ टाइम के साथ, या ये कह सकते हैं कि उसका मॉडल पुराना हो गया, तो उसे डेप्रिसिएशन बोलेंगे अकाउंट्स की लैंग्वेज में। बेट इट सर, मैंने आपको सेल करी थी 100 रुपए की, मुझे आपसे ना पैसा मिलना था, लेकिन आपकी कुछ कंडीशन ऐसी हो गई, आप बैंक करप्ट हो गए और मुझे पता है मुझे पैसा नहीं मिलने वाला आपसे, तो मैं आपको क्या घोषित कर दूंगी, मैं आपको बोल दूंगी सर मेरा बैड डेट हो गया, यानी 100 रुपए का मेरा नुकसान हो गया, ये वो पार्टी है जो अब देने लायक नहीं बची है, तो ये बैड डेट हो गया। सॉल्वेंट सर, सॉल्वेंट वो है हमारा पर्सन पर्टिकुलरली जिसकी इनकम ज्यादा है देन उसके खर्चे। इनकम मेरी 100 है, खर्चे मेरे 20 रुपए, तो वो मेरा सॉल्वेंट पार्टी हो गई। इनसॉल्वेंट किसको घोषित करेंगे हम लोग? जिसके एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए और इनकम बिल्कुल ही कम है, तो वो हम बोलेंगे ये पार्टी इनसॉल्वेंट है अकाउंट्स की लैंग्वेज में। इन्वेस्टमेंट आप सबको पता है, जहां वो अपना पैसा लगाते हैं उसे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। बुक वैल्यू, आप जो बुक मेंटेन कर रहे हैं अकाउंटिंग में, आपकी बुक के अकॉर्डिंग आपकी क्या वैल्यू है, वो आपकी बुक वैल्यू होती है। एंटिटी, एंटिटी का मतलब क्या होता है सर? एक पहचान अकाउंट्स की लैंग्वेज में। अकाउंट्स ये कहती है कि मेरा जो बिजनेस है और जो बिजनेस का ओनर है वो दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट का मतलब क्या है? हम ये कहते हैं बिजनेस जो है वो अनूप जी का है, तो बिजनेस और अनूप जी एक ही तो बात होगी? नहीं सर, अकाउंट्स की लैंग्वेज में बिजनेस अलग है, मार्ग आरपी अलग है, अनूप जी अलग पार्टी है, दोनों अलग अलग कंसीडर होंगे। उल्टा बिजनेस की ये लाइबिलिटी है कि उसे अनूप जी को पैसा देना है, क्यों? क्योंकि अनूप जी ने बिजनेस के ऊपर पैसा लगाया है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या हुआ कि अकाउंट्स की लैंग्वेज में ओनर और उसका बिजनेस दोनों अलग अलग एंटिटी है। ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस क्या होता है मेरा? सर मेरे ना अकाउंटिंग के दो एस्पेक्ट होते हैं, यानी जो भी अमाउंट की मैं एंट्री करूंगी वो डेबिट भी होगी वो क्रेडिट भी होगी, दोनों होगी वो। तो डेबिट भी इक्वल अमाउंट से होगी और क्रेडिट भी इक्वल अमाउंट से होगी, तो ये डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल आना चाहिए। ये मैं अभी आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगी, ठीक है? ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, ये सब मैं अभी आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाली हूँ। इतना समझ में आया? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में जल्दी से सी टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। क्लियर है एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर ये मेरी कुछ रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन है, ये कुछ मेरे गोल्डन रूल्स होते हैं अकाउंटिंग के पर्टिकुलरली। जैसा कि मैंने यहाँ पे बोला, पहला ऑप्शन, सर हमारे अकाउंट्स में 3 तरीके की एंट्रीज होती है। कैसे? मैंने कहा अकाउंट्स 2 तरीके के होते हैं, एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट से नाम ही पता चल रहा है, जो किसी पार्टी के नेम को रेफर करे वो होता है पर्सनल अकाउंट। तो अकाउंटिंग का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी कि अगर मैं अकाउंट्स टर्म में एंट्री करूं, सर रमेश जी को पैसा मिलना है, ठीक है? तो रमेश जी क्या है? रिसीवर है, तो रमेश का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। रमेश अकाउंट डेबिट, तो वो रिसीवर है इसलिए उनका अकाउंट हो गया डेबिट। मैंने कहा राजेश जी को पैसा जो है वो देना है, तो देना यानी गिवर, तो मैंने बोला राजेश अकाउंट क्रेडिट, तो यानी उनका अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। इतना क्लियर है? पर्सनल अकाउंट क्लियर है? कोई भी पार्टी जो गिवर है वो क्रेडिट होगी, जो रिसीवर है वो डेबिट होगी। इतना क्लियर है?
नेक्स्ट आता है मेरा डेबिट रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट का मतलब क्या होता है? रियल अकाउंट ये कहता है पर्सनल अकाउंट रिपीट करना है, ठीक है सर। पर्टिकुलरली अकाउंट ये कहता है हमारा एक पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल का मतलब क्या होता है? जो कि पार्टी से रिलेटेड है, यानी कि राजेश, रमेश, ये मेरी पार्टीज है। तो वो ये कहता है अगर कोई भी पार्टी को कुछ भी रिसीव होना है, कुछ भी रिसीव होना है, कैश रिसीव होना है, उसको कोई आइटम रिसीव होनी है, तो पर्टिकुलरली डेबिट क्या होगा? रिसीवर होगा, ठीक है। और क्रेडिट क्या होगा? गिवर होगा। जैसे कि मैंने बोला कि राजेश जी जो है उनकी सेल हुई है, ठीक है। तो सेल में जो राजेश जी है उन्होंने सेल करी है, तो राजेश जी क्या है? राजेश जी को पैसा मिलना है, तो राजेश जी क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। तो पार्टी राजेश जी अकाउंट डेबिट रहेगा। सिमिलरली आपने परचेज की, आपको पैसा देना है, तो आपका नाम क्या होगा? क्रेडिट होगा, क्योंकि आप क्या है? आप हैं गिवर, जिसने पैसा देना है। अब क्लियर है सर? रवि जी अब क्लियर है? ओके, चलिए। अब सर इम्पर्सनल अकाउंट दो तरीके के अकाउंट होते हैं। एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है मेरा नॉमिनल अकाउंट। पहले रियल पे चलते हैं। रियल अकाउंट क्या कहता है? बिजनेस में कोई भी चीज अगर आएगी तो वो डेबिट होगी, और अगर कोई भी चीज मेरे हाथ से जाएगी तो वो क्रेडिट होगी। बेस्ट एग्जांपल देती हूँ सर, आपने कोई मशीनरी आप अपनी बिजनेस में लेके आए हैं, तो मशीनरी आपके बिजनेस में क्या हो रही है? आ रही है, तो व्हाट कम्स इन? डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी मशीन अकाउंट डेबिट, और आपके हाथ से पैसा जा रहा है क्योंकि आपने पेमेंट करी होगी ना, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। व्हाट गोज आउट? क्रेडिट। तो डेबिट क्या हुआ? जो मेरा आ रहा है, और क्रेडिट जो मेरा जा रहा है। सिमिलरली आपको हमेशा याद रखना है नॉमिनल अकाउंट यानी आपके एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सपेंस और लॉस हमेशा डेबिट होता है, आपकी इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। जैसे मैंने कहा राजेश जी को इनकम जो है वो रिसीव हुई है, तो राजेश अकाउंट डेबिट, क्योंकि राजेश जी को रिसीव हो रहा है, और टू इनकम अकाउंट क्रेडिट, तो इनकम क्या है? उनकी क्रेडिट हो रही है क्योंकि उन्हें इनकम मिलनी है। तो ये मेरा एक कंसेप्ट होता है इस तरीके से। क्लियर है एवरीवन इतना? चलिए, जैसे सर मैं यहाँ पे बेसिकली अकाउंट्स में गई, मैंने अकाउंट्स में यहाँ पे ट्रांजेक्शन डाली, अकाउंट्स वाउचर, वाउचर में सर मैंने पेमेंट की एंट्री डाली, ठीक है। अब यहाँ मैं एंट्री क्या कर रही हूँ? 27 तारीख की मैंने यहाँ पे F2 क्रिएट किया नई चीज बनाने के लिए। मैंने फिक्स एसेट ली, मैंने कहा मशीनरी है मेरी एक, कंट्रोल W किया, सेव कर दिया, मैंने मशीनरी सिलेक्ट कर ली। मैंने कहा 10,000 की मैं मशीनरी लेके आई हूँ, और क्रेडिट कैश में लेके आई हूँ। अब देखिए यहाँ पे डेबिट क्या हो रहा है? मैंने जैसा कि बताया, जो चीज डेबिट होगी सर वो चीज क्रेडिट भी होगी, राइट? सेम अमाउंट से होगी, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग अपने यहाँ पे? डबल एंटिटी सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम। और मशीन मेरे बिजनेस में आ रही है इसलिए डेबिट हो रही है, मेरे बिजनेस से कैश जा रहा है इसलिए क्रेडिट हो रहा है। यहाँ पे मैं कंट्रोल W करूंगी और इसे सेव कर दूंगी। तो ये सर मेरा डेबिट क्रेडिट कंसेप्ट था। ऐसे ही सर आप एंट्री पास करके देख सकते हैं। मैं फाइनल रिपोर्ट्स में गई, मैं ट्रायल बैलेंस में गई। अब देखिए ट्रायल बैलेंस क्या है? 10,000 और 10,000। अब ट्रायल बैलेंस का काम क्या होता है सर? एक्यूरेसी बताना। डेबिट साइड हमेशा क्रेडिट साइड के इक्वल रहेगी, इसकी एक्यूरेसी बताता है ट्रायल बैलेंस। जैसे ये मुझे दिखा रहा है ये मेरा डेबिट हुआ है फिक्स एसेट, क्योंकि सर मैंने मशीनरी की एंट्री की है, और यहाँ मेरा उतने ही अमाउंट से क्रेडिट हो रहा है करंट एसेट, क्योंकि मेरा कैश है और कैश मेरा करंट एसेट होता है। तो ये था मेरा डेबिट एंड क्रेडिट कंसेप्ट जो कि मैंने आपको बताया। अब इसके अकॉर्डिंग आप नंबर ऑफ एंट्रीज पास कर सकते हैं। एक बार इसे हटा लेते हैं। चलिए, बैक टू सेशन। अब सर ये मुझे कंसेप्ट बता रहा है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। अब इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब पर्टिकुलरली ये हुआ कि एसेट हमेशा डेबिट में बढ़ेगी, ये आपको याद करना है, ये आपके टिप्स पे होना चाहिए कि एसेट हमेशा डेबिट में बढ़ती है और क्रेडिट में कम होती है। जैसे सर आपने और ज्यादा मशीनरी खरीद ली, आप एक और नई मशीनरी ले आए, ठीक है,
तो आप उसको डेबिट करोगे इंक्रीज करने के लिए। आप ये कह रहे हैं आपकी मशीनरी बिक गई, तो आप यानी अपनी अपनी जो मशीनरी है उसको क्रेडिट करोगे, क्योंकि मशीनरी आपकी जा रही है, तो डिक्रीज यानी उतने ही अमाउंट से कम हो जाती है। सिमिलरली सर लाइबिलिटी, जैसा कि सर मैंने आपको बोला लोन, सर आपका 10,000 का लोन था, आपने क्रेडिट करा 10,000 का लोन, आपने कहा 10,000 में से ना मैंने 2,000 रुपए पे कर दिया, तो यानी अब मेरा लोन कम हो गया, तो वो 2,000 कम कैसे करूंगी, लोन अकाउंट को डेबिट करके। सिमिलरली रेवेन्यू, रेवेन्यू होती है सर आपकी इनकम, क्रेडिट में हमेशा बढ़ेगी, डेबिट में हमेशा कम होगी। ठीक है, जैसे कि आपका सैलरी अकाउंट होता है सर बैंक का बेस्ट पार्ट, आपकी सैलरी हर बार बैंक अकाउंट में आती है, आप हमेशा नोटिस कीजिएगा वहां लिखा आता है योर सैलरी हैज बीन क्रेडिटेड। क्रेडिटेड का मतलब क्या हुआ, इंक्रीज हो गई है, आपके खाते में डल गई है। और जब भी बैंक कुछ पैसे चार्ज करता है तो वो क्या कहते हैं, आपके अमाउंट को उसने डेबिट कर दिया है। डेबिट का मतलब क्या हुआ, कम कर दिया है। सेम एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट में बढ़ेंगे। मैंने कहा मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरा 2,000 रुपए का आया है, तो मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट कर दूंगी। और क्रेडिट कब करूंगी, जब मैं उससे पे कर दूंगी तो वो मेरा क्रेडिट हो जाएगा, राइट। तो क्रेडिट में वो हमेशा कम हो जाता है। सिमिलरली प्रॉफिट ऑपोजिट ही रहेगा, क्रेडिट में हमेशा बढ़ेगा, डेबिट में हमेशा कम हो जाएगा। सर आपको लॉस हुआ 100 रुपए का, आप क्या कर दोगे, लॉस अकाउंट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, राइट। आपको प्रॉफिट हो जाएगा तो आप उसको क्रेडिट कर दोगे। तो ये होता है हमारा डेबिट एंड क्रेडिट का कंसेप्ट। इतना क्लियर है एवरीवन, कैन टाइप सी इन द चैट बॉक्स, क्लियर है। चलिए, अभी जो हमने आज पढ़ा है पर्टिकुलरली उसमें कहीं भी डाउट आपको लगता हो, कहीं भी लग रहा हो आपको डाउट, जहाँ पे आपको लग रहा हो कि नहीं समझ में आया, तो यू कैन आस्क। रिपीट लॉस, ठीक है मैं बता देती हूँ। सर मैंने कहा आपको ना लॉस बाय फायर हो गया, ठीक है, आपके गोडाउन में क्या हुआ, आग लग गई सर। अब आपको उसे रिकॉर्ड करना है अपने एंट्री में, तो आप किस तरीके से करेंगे सर, लॉस बाय फायर नाम का एक अकाउंट बनाएंगे, लेजर बनाएंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट करेंगे, क्योंकि आपको लॉस हुआ है तो आप उसको डेबिट करेंगे। ठीक है, तो वो अकाउंट हो गया आपका डेबिट। और टू, जितनी आपकी गुड्स खराब हुई है वो आप डाल देंगे, तो इसे कहते हैं लॉसेस। लॉसेस हमेशा आपके डेबिट होंगे। हाँ, अगर लॉसेस मान लीजिए ऐसा हुआ कि जो लॉस आपको हुआ था उसमें आपको बाद में पता चला कि इतनी गुड्स ना आपकी बच गई थी, तो बेसिकली वो लॉस आपका थोड़ा सा कम हो गया। मान लीजिए 1,000 रुपए का आपको लॉस हुआ था और उसमें से 200 रुपए की गुड्स जो है आपकी वो बच गई, तो आप ये कहेंगे नहीं नहीं, मुझे एक्चुअली में 1,000 का लॉस नहीं हुआ, मुझे एक्चुअल में 800 रुपए का लॉस हुआ है, क्योंकि 200 रुपए का तो मुझे मिल गया। तो आप क्या करेंगे, लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, उतने से 200 रुपए से क्रेडिट कर देंगे ताकि वो कम हो जाए। ठीक है, अब क्लियर है सर। मार्स आईटी सॉल्यूशन, इतना क्लियर है सर। ओ, तो ये सर मेरा आज का कंसेप्ट था जो कि मुझे समझाना था, राइट। बाकी मैं आपको एक बार ये मार्क में भी दिखा रही हूँ किस तरीके से है। सर मुझे मार्क में कोई भी रिपोर्ट देखनी है, मुझे कहाँ जाना होगा, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये मेरी कुछ एंट्रीज होती है, राइट। जैसा कि मैंने आपको बताया ट्रायल बैलेंस कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया। जो भी आप एंट्री करेंगे उसका डेबिट एंड क्रेडिट यहाँ पे शो हो जाएगा और हमेशा इक्वल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है सर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। सर आपको ये याद रखना है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पर्टिकुलरली यहाँ सर जो आपको शो हो रहा है, ये देख रहे हैं सर आप, यहाँ पे डेबिट अकाउंट यहाँ पे आपको शो हो रहा है। सर ये ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, एक्सपेंसेस, ये सर आपका ट्रेडिंग बैलेंस है, ये ट्रेडिंग अकाउंट है आपका। ट्रेडिंग में कौन से खर्चे जाते हैं सर आपके, जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं,
आप बस इतना ध्यान रखिए, जब भी कोई आपसे ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में पूछता है, आपको ये याद रखना है कि जो भी मेरे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड खर्चे होंगे वो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट होता है। अब ट्रेडिंग की दो साइड है, एक डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड। यहाँ क्या क्या जाएगा सर? डेबिट साइड में जो भी आप अपनी कंपनी में ओपनिंग स्टॉक डालते हैं वो यहाँ आएगा, जो भी आपने परचेजेस की अपने फाइनेंशियल ईयर में वो यहाँ आएंगी। एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, हमेशा याद रखना है यहाँ पे एक्सपेंस कौन सा आएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया फ्रेट एक्सपेंस, फ्रेट एक्सपेंस सर मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ठीक है। सामान को ढो के लाना, कस्टम ड्यूटी पे करना, तो ये क्या है? मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो वो मेरा यहाँ पर आ जाता है। कोई भी मैंने अपनी कंपनी में सेल करी वो यहाँ आई। क्लोजिंग स्टॉक एंड इनकम, डायरेक्ट, कोई भी डायरेक्ट इनकम मेरे को मिल रही है वो यहाँ पे आएगी। तो सर इसके बाद मेरा क्या आता है? एक ग्रॉस प्रॉफिट आता है, वो ग्रॉस प्रॉफिट मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाता है। जैसे कि मैंने मान लीजिए यहाँ पे ट्रांजेक्शन डाली, मैंने ऑल्ट टी किया, मैंने यहाँ पे परचेज डाली, मैं यहाँ पे आइटम क्रिएट कर रही हूँ, ये जनरल स्टोर है, मैंने यहाँ अपनी आइटम बनाई, मैंने कंट्रोल डब्ल्यू किया, सेव कर दिया। सर ये मेरा प्रोडक्ट है, मैं इसे परचेज कर रही हूँ, मैंने कितनी क्वांटिटी पर। सबको मेरी वॉइस आ रही है ना? ठीक, चलिए। मैंने कहा ये मेरा कुछ आइटम था, 30 मैंने क्वांटिटी खरीदी है, कंट्रोल डब्ल्यू किया और इसे सेव कर दिया। ये मैंने परचेज की एक ट्रांजेक्शन डाली है सर आपके सामने, मैंने कुछ आइटम परचेज की है। अब मैं फाइनल रिपोर्ट्स में जा रही हूँ, यहाँ मैं गई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, ऑल डे। अब सर ये देखिए मेरा परचेज आ गया, 3000 की परचेज आ गई मेरी, ये रही परचेज। अब सर मैंने यहाँ पे देखिए सर, जो मैं परचेज कर रही हूँ फाइनली मेरा क्लोजिंग स्टॉक में भी आ गया वो, क्योंकि फिलहाल के लिए मेरा स्टॉक अभी कुछ सेल नहीं हुआ है, तो क्लोजिंग फिलहाल के लिए ये है। अब मैं सेल करती हूँ कुछ, मैं यहाँ पे ऑल 10 प्रेस करती हूँ। मैंने कहा मैंने ये जो जैम्स मेरी आइटम थी ना, इसकी मैंने 3 क्वांटिटी बेच दी। कितने रुपए में बेची? मैंने कहा मैंने इसको 40 रुपए में बेच दिया। ये मुझे दिखा रहा है कि मेरे अकॉर्डिंग ना 100 रुपए होना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे लगा रखा है, वरना मुझे लॉस हो जाएगा। मैंने इतने में सेल कर दी। ऐसा भी तो हो सकता है मैंने बहुत महंगे में सेल कर दिया और मैंने सेल कर दिया। अब मैं यहाँ गई, प्रॉफिट एंड लॉस में गई। अब सर ये देखिए, ये मेरा ओपनिंग बैलेंस था, मेरे पास ओपनिंग स्टॉक नहीं था। ऐसा भी हो सकता है मैं जब कंपनी में आई मेरे पास ओपनिंग स्टॉक नहीं था। मैंने परचेज की 3000 रुपए की और मैंने सेल कर दी इतने रुपए की, प्लस मेरी इनकम। तो आप देखेंगे मुझे ना ग्रॉस प्रॉफिट हो गया कितने रुपए का? इतने रुपए का, क्योंकि सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक प्लस इनकम माइनस ओपनिंग माइनस परचेजेस इज इक्वल टू माई प्रॉफिट। इनकम में से हम लोग एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं ना, तो मेरा प्रॉफिट, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब यही ग्रॉस प्रॉफिट मेरा 2760 रुपए का कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये होता है मेरा ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर है? ट्रेडिंग अकाउंट से हमेशा मेरा ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। एवरीवन, इज दैट क्लियर?